Hi Somnath, it's been such a long time and you are just back from your सातारा मैराथन। तो मुझे ये बताइए कि आप ये फिटनेस जर्नी में आए कैसे और कब से आप एक्टिव फिटनेस में हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रिचा। इट इज़ ऑलवेज नाइस टू टॉक यू। लास्ट टाइम हमने कार्डियोलॉजी पे किया था, मैराथन पे किया था। नाउ दिस राइट नाउ विल गोइंग फॉर दिस जिम सेशन। सो 3 सितंबर को आई डिड द सातारा मैराथन। लास्ट 12 years, दिस वॉज 12th year ऑफ माई सातारा मैराथन। सो बेसिकली 12 साल से तो एक्टिव फिटनेस में हूँ। उससे पहले भी कुछ ना कुछ तो चालू था, कॉलेज में था, थोड़ा जिम था, रनिंग था, बट कुछ ना कुछ तो फिटनेस में चालू ही था। बेसिकली अभी भी जिम चालू हुआ ये क्योंकि 10 साल रनिंग करके हो गया, तो फिर बाद में अभी क्या करने का है, समथिंग न्यू, यू रिक्वायर समथिंग न्यू टू गेट इंटरेस्ट। सो आई जॉइन द जिम टू सेलिब्रेट माई 10th year of running. And I thought I will do something else. So that's where this joining of gym was started. And last now 3 years, this is 3rd year, the same. This is first need fitness gym where we are talking about. It is in Sanpada, Navi Mumbai. It's the biggest gym of the Navi Mumbai. So we are here. थैंक यू सो मच। मतलब ये तो प्रॉपर इंस्पिरेशनल है कि 10 साल आपने मैराथन किया एंड देन यू स्टार्टेड विद प्रॉपर एक्टिव जिम फिटनेस। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मेरा एक ट्रेनर था, वो बोलता था, सर जिम जब ज्वाइन मैंने किया ना, अतुल डोएफड़े करके, सर आपको अच्छा दिखना चालू करोगे ना तो हमेशा जिम के लिए रहोगे। एंड सेकंड थिंग है फिटनेस। आपका फिटनेस खुद फिट है, इसके अच्छा कोई भी फील नहीं है। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना। सो दैट्स द थिंग। सो कीप योर फिटनेस, some activity, either it is gym or running, something is required. And the second thing, as we start aging after the 40, there should be good combination of the cardio training as well as the weight training should be there, because as we grow, there is sarcopenia term which is called as that means we start losing the muscle as we grow, as we grow older. To retain the strength of the muscle, we require the gym training, and to endurance we require the cardio training. So WHO recommends both the combination should be there, cardio training as well as weight training. Weight training should be maximum part, at least 60%, 50-60% should be your weight training, and rest of should be cardio training. Cardio training you can join either running, cycling, swimming, or yoga, or some other activity what you want. So there should be good combination of both the things, weight training also and cardio training also. एक जो चेंज इंडिया में हम लोग देख रहे हैं, मतलब हम बचपन से देख रहे हैं, पहले जिम का इतना कल्चर नहीं था इंडिया में। आजकल देखिए छोटे छोटे शहरों में भी लोग जिम ट्रेनिंग करते हैं, ये करते हैं। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ है या फिर घर पे भी जिम कर लिया या घर पे भी एक्सरसाइज कर लिया वो भी चलेगा? इज इट, मतलब आई वांटेड टू नो कि ये ज़्यादा कॉमर्शलाइजेशन है जिम फिटनेस के लिए, या फिर ये सच में बहुत अच्छा या बेनिफिशियल है? See, basically, I will say it's depend upon आपका aim क्या है, whether you want to remain fit or whether you want to participate in the some bodybuilding competitions or like that. अगर आप फिटनेस के लिए जाना चाहते हैं तो I will say some cardio activity or gym either at home or either at a gym, I will say that's will okay. But I will say go to the gym. Because in this gym there is some guy who is 60 years, some guy is 65 years who is trained better than me. So और आपका साथ कोई कलीग रहेगा वो आपसे अच्छा एक्सरसाइज करता है, उसका बॉडी आपसे अच्छा रहता है, so you get motivated. Agree. And there is variety of you can see that there is lot of machines are there, each muscles we can train. So ये सारा जिम में अच्छी तरह से अवेलेबल है। नो डाउट घर में भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक एनीबडी हैज सो मच इक्विपमेंट एट द होम एंड इट्स इम्पॉसिबल टू हैव, एंड एक बंदा वो सारा यूज करेगा। इस हियर सारे लोग रहते हैं, थोड़ा मोटिवेट रहता है। अभी मेरे साथ मेरे 3-4 फ्रेंड्स हैं, हम एक साथ एक्सरसाइज करते हैं, एंड दे आर फार सीनियर टू मी, दे आर फार बेटर देन राजेश करके तो, या नकुल करके है, या हमारे डीवाई का एक ब्रदर है प्रसाद करके है, और तो ये उनके साथ काम, मतलब ग्रुप रहता है तो एकदम अच्छा रहता है कि एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेटेड प्लस आपको उनका, इफ योर बॉडी इज बेटर देन मी, दे लिफ्ट द मोर वेट, तो यू गेट मोटिवेटेड। हाँ वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सो दैट वे आई थिंक जिम लिटिल बिट विल बी ओवर स्कोर्स एज द जिम होम जिमिंग,
that will say. ओके, सो अगर जिम की फैसिलिटी है तो यूटिलाइज कर Utilize सकते it, हैं। definitely. ठीक है। आप अगर एक कोई पर्सन है जो बिगिनर है, जिसको इतना जिम का आइडिया नहीं है, तो एक नॉर्मल वीक वो कैसे प्लान करे? मतलब कितने दिन कार्डियो, कितने दिन स्ट्रेंथ, या एक ही दिन में सब कुछ करना चाहिए? और कितना एक आइडियल टाइम रहता है जो दिन में इतना समय हम एक्सरसाइज करें तो ये ऑप्टिमम है ऐसा? एज WHO रिकमेंड्स 45 मिनट्स तो मिनिमम एक्सरसाइज चाहिए, 45 to 60 मिनट्स Okay. एक्सरसाइज चाहिए। सो आइदर इट इज जिम ट्रेनिंग और कार्डियो ट्रेनिंग। जैसे मैंने पहले बोला कि योर वेट ट्रेनिंग शुड बी मेन, एटलीस्ट 60-70% पार्ट ऑफ योर थ्रू आउट द वीक शुड बी वेट ट्रेनिंग, एंड बाकी का बचा हुआ 20-30% वट एवर दिट इज शुड बी कार्डियो ट्रेनिंग। See, each has a different मतलब advantage. Weight training is for the building of the muscles, building of your strength. Cardio training is to burn the calories. Okay. You can burn more calories. Your stamina will be better with the cardio training. So अगर किसी को जिम ज्वाइन करना है तो मैं तो बोलूँगा, कभी भी गया नहीं हो जिम में, कुछ भी पता नहीं जिम के बारे में, या एज वी आर डॉक्टर्स हमको थोड़ा एनाटॉमी फर्स्ट ईयर का पता रहता है, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, तो मैं बोलूँगा सर एक 6 मंथ या 1 ईयर के लिए एक जिम ट्रेनर हायर करें, उसको अच्छा, जिसका अच्छा बॉडी है, जिसको नॉलेज है, हु हैज़ गॉट अ गुड ट्रेनिंग इन द टीचिंग ऑफ द जिम। सो मैं बोलूँगा वी टेक द हेल्प ऑफ द, लर्न द प्रॉपर टेक्निक, बिकॉज दीज आर द मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। अगर गलती से आपने कुछ गलत किया और मसल इंजरी हो गया, कुछ इंजरी हो गया, तो दैट इज़ अ डेंजरस। सो जिम ट्रेनर इज डेफिनेटली हैज़ अ इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपको कुछ भी आता नहीं है, आपने कभी किया नहीं जिम, तो वो है। सेकेंड थिंग, 1 वीक का एक्टिविटी में अपना होल बॉडी है, तो जनरली व्हाट आइडियली इट इज से, अगर आप सीरियस है, बॉडी बिल्डिंग जाना चाहते हैं, तो हर एक मसल 2 बार ट्रेन होना चाहिए वीक में। मतलब अगर आप बॉडी को डिवाइड करते हैं ट्रेनिंग में, तो जनरली चेस्ट आता है, बैक मसल्स आते हैं, लेग्स आता है, एब्डोमिन आता है, और आर्म मसल्स आता है, बाइसेप, ट्राइसेप्स एंड आर्म्स आता है। तो यू शुड हैव गुड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। सो एक दिन आप बैक विथ बाइसेप कर सकते हैं, चेस्ट विथ ट्राइसेप कर सकते हैं, फिर एक दिन एब्डोमिनल मसल्स कर सकते हैं, या कभी लेग्स वर्कआउट कर सकते हैं, या दूसरा एक मैकेनिज्म यूज करते हैं, पुश पुल मैकेनिज्म। So one day you can have only push actions of the all, that included either shoulders involve होते हैं, थोड़ा सा chest involve होता है, और sometimes pull action, उसमें back and biceps वगैरह involve होता है। So any regime which is what is suitable for you, initially what gym instructor tell you, so that you should adopt. एंड कार्डियो ट्रेनिंग में अगर हम ऊपर जाएंगे तो वेरी गुड कार्डियो मशीन्स आर देयर, साइकिलिंग्स आर देयर, so you can take use of that whatever you are comfortable, but there should be good combination of both. Cardio, at least weight training should be major part of your fitness goal. बहुत सारी स्पेशली लेडीज़ में ये होता है कि कभी कभी जस्ट फॉर द टू लुक बेटर, जल्दी जल्दी उनको वेट लॉस करना होता है। वही गोल है कि वेट लॉस हो जाए बस। तो क्या ये अप्रोच सही है? और अगर वेट लॉस करना है तो क्या सिर्फ कार्डियो करें तो ठीक है? सो बेसिकली weight loss is little bit, I can say scientifically it's not a right terminology. Our aim should be fat loss. Our weight should not be, and once you fat loss, then fat loss is there, weight loss will be secondary game. See, weight loss means you are losing the muscle as well as fat. We don't want that. We want only fat, and muscle should grow. So for that, definitely weight training is essential. Cardio training is essential, and most important part is your nutrition should be proper. Your protein intake should be good, your carbs should be low, your fat intake should be also low, and generally say that कि normal person के लिए भी protein intake is requirement is 1 gram per kg. Suppose मैं 70 kg का हूँ, तो एटलीस्ट अगर मैं कुछ भी नहीं करता, जिम भी नहीं करता, कुछ एक्टिविटी, तो 70 kg मुझे कम से 70 ग्राम प्रोटीन मुझे चाहिए। अगर आप जिम करते हैं तो इट गोज टू 1.5 ग्राम टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, एटलीस्ट इतना प्रोटीन इंटेक चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली और इंडियन, आई एम नॉट सेइंग इंडियन डाइट इज वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट, बट इफ यू एनालाइज द इंडियन डाइट, इट ऑफ मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड द लिटिल बिट फैट, बट प्रोटीन इंटेक उसमें बहुत कम है। तो वी हैव टू डू समथिंग टू इंक्रीज द प्रोटीन इंटेक, दैट्स इट। डॉक्टर सोमनाथ, अगर कोई पर्सन है जिसको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, आप
यू बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट ये सबसे पहला क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए था, बट स्टिल कि किसी को हार्ट अटैक आके गया है, कोई कार्डियक प्रॉब्लम रही है या कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, तो आप एडवाइस करते हैं कि जिम मतलब जिम नहीं, एक्सरसाइज शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आप व्हाट इज़ द राइट वे टू अप्रोच एक्सरसाइज इन सच पेशेंट्स? फिटनेस करवाना चाहिए अपना फर्स्ट या थिंग बिफोर इन्वॉल्विंग एनी फिटनेस थिंग, एक तो आपका अगर आपको कुछ भी नहीं है तो और इफ आर 35-40 के अबव है, या पहले भी मैं बोलता हूँ कि बिफोर दैट यू शुड गो टू योर डॉक्टर, डू द थरो हेल्थ चेकअप। जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन से आपका कार्डियोलॉजिस्ट रहेगा वो आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, सी दैट यू आर परफेक्टली ऑल राइट, देयर इज नो एनी ऑलरेडी, सो वन सॉर्ट ऑफ एंड देन विद द अंडर फिटनेस दिस जिम इंस्ट्रक्टर गाइडेड यू कैन स्टार्ट द फिटनेस। देन द पर्सन हु हैज अ डायबिटिक पर्सन है, क्या ब्लड प्रेशर है जिसको, सो आई विल से यू आर कंट्रोल द शुगर फर्स्ट। Definitely this is gym training and he is going to work, but if your sugar is 300 400 and if you go to your gym आप चक्कर आके पड़ जाओ। तो first aim is to control your sugar. Once sugar is controlled, then you join the this fitness activity either, but go slowly, listen to your body, whatever your capacity, you should go that, and this fitness goal should be lifelong. You should be fit for today, tomorrow, this year, next year, after 10 years, after 20 years, or throughout your end of life you should be fit. So that should be your aim. So अगर कुछ मेडिकल कंडीशन है तो फर्स्ट यू ट्रीट दैट मेडिकल कंडीशन प्रॉपरली, टेक ट्रीटमेंट, कीप अंडर कंट्रोल, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्ट द एग्जाम। रही बात किसको हार्ट अटैक आया है कुछ है, तो बेसिकली उनका हार्ट का फंक्शन कितना है, हार्ट में डैमेज कितना है, इस पे सारी बातें डिपेंड रहती है। अगर हार्ट में कुछ अगर हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक आया बट हार्ट में डैमेज नहीं है, आप पूरा रिकवर हो जाएंगे, देन डेफिनेटली आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आप क्या एक्टिविटी कर सकते हैं। जनरली हार्ट का फंक्शन नॉर्मल रहेगा तो जनरली यू कैन इन्वॉल्व इन द ऑल एक्टिविटी, बट अगर आपका हार्ट का फंक्शन 40% इजेक्शन फ्रैक्शन 40% के नीचे है तो जनरली हम मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग उनको अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हार्ट का पंपिंग पुअर रहता है। ऐसे सिचुएशन में पेशेंट को तकलीफ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को माइल्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो बोलते हैं, जो अगर उनको रनिंग भी करना है तो वेरी इजी रन करना है, आप जोन देखोगे हार्ट रेट के उसमें तो इजी जोन में रन करना है, या वेट ट्रेनिंग भी करना है तो आपके इंस्ट्रक्टर को बताना है कि मुझे ये तकलीफ है, तो वो आपको बहुत माइल्ड इंटेंसिटी एक्सरसाइज देगा, दैट विल एटलीस्ट बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ द स्ट्रेंथ इन योर बॉडी। बट अगर हेवी करोगे तो शायद आपको तकलीफ हो सकता है। सो अगर कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है आपको तो बेटर डेफिनेटली डॉक्टर का आपका सलाह लीजिए, जिम इंस्ट्रक्टर को इन्फॉर्म कर लीजिए, एंड देन ओनली यू स्टार्ट योर जिम ट्रेनिंग और द कार्डियो ट्रेनिंग। मतलब प्रॉपर गाइडेंस होना प्रॉपर चाहिए गाइडेंस डॉक्टर का भी और जिम इंस्ट्रक्टर का, बिकॉज आई थिंक 6 महीने में कुछ तो न्यूज़ आती है कि somebody got some incidents in the gym, so that's why most of gym are now equipped with the defibrillator, and the most of trainers are having the CPR training। हमने इधर भी एक CPR ट्रेनिंग, इधर के सारे इंस्ट्रक्टर्स जो है उनको हमने CPR ट्रेनिंग दे दिया है, तो बाई चांस ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो दे शुड एबल टू हैंडल दैट। सो ऑल दीज आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, बट अगर आप पहले ही अपना सारा प्रिकॉशंस लेंगे, सारा इवैल्यूएशन करेंगे तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। नाउ इन केस समबडी स्टार्ट्स विद जिम, आपको तो ऐसे पर्सनली भी है, कितने समय में यू स्टार्ट एक्चुअली सीइंग द चेंजेस इन योर बॉडी? एक कितना टाइम हमें देना चाहिए? आज हमने 1 घंटा जिम किया, अगले दिन वी स्टार्ट सीइंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर। बेसिकली देयर आर 2 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट थिंग, आप अगर फिटनेस के लिए जाना चाहते हो तो जैसे बिफोर अगर आपका ट्रेनर ये है तो पहला वो आपको सारा बॉडी फैट एनालिसिस करेगा, तो आप पहले फर्स्ट आपका वेट कितना है, आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है वो कैलकुलेट करेगा। जनरली आपको अगर 6 पैक्स लाना है तो बॉडी फैट परसेंटेज शुड बी लेस देन 15%। जो कॉम्पिटिटिव एथलीट रहते हैं उनका फैट परसेंटेज 10% से कम रहता है। तो जस्ट इमेजिन अगर आपका वेट 60 kg है तो 6 किलो से कम में आपका बॉडी फैट है। सपोज somebody has the 25% और 30% जिनका टमी रहता है, तो जनरली या ओबेस पर्सन रहते हैं उनका फैट परसेंट 20 to 25-30% या मोर देन दैट रहता है। फीमेल्स में तो थोड़ा ज़्यादा रहता है फैट परसेंटेज। तो आपका एम क्या है, तो कितना फैट परसेंटेज आपको कम करना है, ये बात है। तो जनरली कैलकुलेशन ऐसा है
कि इफ जैसे हमको जो फैट लॉस करना है ना, तो कैलोरी डिफिसिट हैज़ टू बी देयर। कितना हम कैलोरीज खा रहे हैं और कितना बर्न कर रहे हैं। अगर आप 500 कैलोरीज पर डे अगर डिफिसिट करेंगे और ऐसा 7 दिन डिफिसिट करेंगे तो 3500। कैलकुलेशन ऐसा है कि 1 kg फैट बर्न करने के लिए 3500 कैलोरी लगता है। तो अगर आप ये स्ट्रिक्टली डाइट का प्लान आप फॉलो करोगे जिसमें कैलोरी डिफिसिट में आप रह रहे हैं, तो वीकली एटलीस्ट यू कैन लूज द 0.5 to 1 kg वेट लॉस। So month में physiologically, which is ideal, you can lose at the most 2 kg weight loss should be there. This is a physiological. उससे ज़्यादा अगर आप कुछ हो रहा है तो गड़बड़ है। शायद हो सकता है दोज आर वेरी ओबेस, जिसका 100 kg वेट है या 120 है, दे लूज द अर्ली फैट वेरी फास्ट। बट आप थोड़ा सा इसमें रेंज में है तो एटलीस्ट 2 kg फैट लॉस इज आइडियल एंड दैट शुड बी अप्रोच। तो आपका एम क्या है? सपोज आपको लूज करना है 10 kg, पहले से हर एक महीने में अगर मैक्सिमम 2 kg भी आप लॉस होते तो वो भी 5 महीना लगने वाला है। करेक्ट। मिनिमम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दैट बिकॉज हमारा डाइट कंट्रोल, आई थिंक मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। करेक्ट। हम 2 बार खाना खाते हैं, उसमें आई थिंक एवरीबडी जिसका भी पेट आग चुका है, दैट्स मीन्स ही ईटिंग मोर देन व्हाट ही रिक्वायर्ड। एक्सेसिव कैलोरीज वो खा रहा है, उसकी वजह से जो एक्सेसिव कैलोरीज वो फैट बन के आपके बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है। दैट्स व्हाई एवरीबडी इज इंक्रीजिंग देयर वेट। अभी दो क्वेश्चंस एक साथ पूछती हूँ। एक तो कि जिम का आइडियल टाइमिंग क्या है? आइडियल, आई एम नॉट सेइंग कि सबके लिए वो पॉसिबल होगा। और दूसरा है कि आप प्री वर्कआउट अपने न्यूट्रिशन का ख्याल कैसे रखते हैं या क्या रिकमेंडेशन है? जिम का आइडियल टाइमिंग आई थिंक मेरे लिए तो मॉर्निंग का ही टाइम है, उसके सिवा टाइम नहीं है। एंड एवरीबडी सेज कि मॉर्निंग में आप थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, एंथुसियास्टिक रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो जनरली मैं इधर ही आता हूँ तो मॉर्निंग का वर्कआउट करता हूँ कि सेकंड थिंग मेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो बट मॉर्निंग टाइम आई थिंक वेरी गुड टाइम। अगर आपका शेड्यूल कुछ ऐसा है बिकॉज ऑफ योर वर्किंग कंडीशन नॉट है, सो इन द इवनिंग इफ यू ऑल्सो कम फॉर द जिम, that is not a bad idea. So that whatever the timing you are choosing, that should be convenient to you. And जैसे मैंने बोला कि हम we want a fitness forever, तो हमको ये जो सारी एक्टिविटी करनी है वो लाइफ लॉन्ग करनी है। तो आप आपके हिसाब से आपकी वर्किंग कंडीशन रहेगी, फैमिली रहेगी या आपका घर का काम रहेगा, उसके हिसाब से जो बेस्ट टाइम है, आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू चूज कि हाँ ये टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, ये टाइम पे मुझे अच्छा लगता है तो मैं जाना चाहिए, तो उस टाइम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक व्हाट यू आस्क, कि आप अपना जैसे अब जिम के लिए आ रहे हैं मॉर्निंग में, तो आप क्या न्यूट्रिशन लेके आते हैं या कैसे? इट इज रिकमेंडेड दैट बिफोर स्टार्टिंग जिम यू शुड हैव सम शॉर्ट एक्टिंग कार्ब्स लाइक दिस थिंग should be there. So generally मैं मॉर्निंग में एक ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, दैट लिटिल बिट गेट स्टिमुलेट। और कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, एप्पल या बनाना ले सकते हैं या कुछ एक ग्लास दूध पी सकते हैं या वट एवर विच इज़ ईजीली अवेलेबल टू करके आप आ सकते हैं। सो थोड़ा तो कार्ब्स चाहिए, तो थोड़ा तो आपको एनर्जी भी मिलेगा और यू विल बी बिकम मोर एनर्जेटिक व्हाइल यू आर डूइंग वर्कआउट्स। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट एडिंग प्रोटीन, आई मीन प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो आप कहते हैं? जैसे मैंने बोला कि जो जिम करते हैं या तो 1.5 to 2 kg के दरम्यान आपको प्रोटीन चाहिए। इफ़ यू रियली कैलकुलेट द थिंग्स ना, अगर एक चपाती में 4 ग्राम प्रोटीन रहता है, उसमें कैलोरीज ज़्यादा रहती है, या एक अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन रहेगा। आपको पनीर भी खाना है तो 100 ग्राम पनीर में आपको हार्डली 25-30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। सो चिकन 100 ग्राम चिकन में ऑलमोस्ट 30-35 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो अगर आप ऐसा कैलकुलेट करेंगे ना, तो व्हाट माई एक्सपीरियंस इज इवन इफ आई एम लिटिल बिट try to correct my protein intake, it's very difficult to buy only food to correct your whole protein requirement. In that situation, this whey protein is very good, convenient protein I can say. Whey protein is nothing but it is milk, part of the milk. Milk has a 2 component, whey and the casein. Correct. इवन आपका गायनेकोलॉजिस्ट है, जो बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो पहला मिल्क रहता है वो दैट कंटेन 60 to 70% ऑफ द वे प्रोटीन ओनली। सो वे प्रोटीन इज नथिंग अननेचुरल, दिस इज नेचुरल थिंग। आपके मिल्क में से वे निकाला जाता है और वो होता है, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड में आपको दिया जाता है। तो 1 स्कूप
जनरली कंटेंट 25 to 30 grams ऑफ प्रोटीन. जस्ट आपके एक स्पून में आप मिल्क में डाल सकते हैं, पानी में डाल सकते हैं. अगर वो 25-30% 20 ग्राम प्रोटीन खाने के लिए आपको 100 ग्राम चिकन खाना पड़ेगा, या 6 अंडे का आपको ऑमलेट करना पड़ेगा, या 100 ग्राम प्रोटीन या अपना पनीर खाना पड़ेगा, विच इज एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल. 1 या 2 मील आप कर सकते हैं, बराबर है, बट 4-5 मील नहीं कर सकते अनलेस अंटिल यू आर प्रोफेशनल. अभी जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहते हैं उनका लंच रहेगा या डिनर रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा, वो सारा इसी प्रोटीन पे रहता है. और आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर घर में, हमारे घर में तो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नॉनवेज नहीं चलता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर मुझे प्रोटीन नीड पूरा करना है तो वे प्रोटीन पाउडर इज आई थिंक गुड ऑप्शन. इट इज नेचुरल थिंग, इट इज नॉट एनी अननेचुरल और कुछ है नहीं. तो वे प्रोटीन का आप डेफिनेटली, दिस इज अ नेचुरल सप्लीमेंट व्हाट वी कॉल, यू कैन यूज दैट. सो आई एम श्योर लॉट ऑफ व्यूअर्स आर नाउ कन्विंस कि उन्हें जिम तो जाना चाहिए और फिटनेस पे ध्यान रखना चाहिए अपने. तो इंजरी भी बहुत कॉमन है. एक आपने कहा कि एक पर्सनल ट्रेनर अगर हो सके स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर रखें. और क्या वेज हैं जिससे हम इंजरी प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि पहला तो गो वेरी स्लोली, लिसन टू योर बॉडी. हर एक का अपना अपना बॉडी का कैपेसिटी है. आपको पता है कि मैं इतना रन कर सकता हूँ, इतना वेट उठा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए सफिशिएंट है. और हमारा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है. हमको एक दिन में बॉडी नहीं बनानी, तो या एक दिन में फिट नहीं होना है. तो फिटनेस इज फॉर एवर, दिस इज फॉर एवर. सो गो स्लोली. जस्ट देयर आर lot of books are there, lot of YouTube videos are there, lot of good fitness channels are there. You can see this channel and the करेक्ट वे क्या है. जैसे डेफिनेटली योर आपका जिम ट्रेनर तो आपको हेल्प करेगा ही, बट ये आप थोड़ा सा प्रोली ज़्यादा पढ़ सकते हैं उसके बारे में. आप मेडिकोज है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि उनको एनाटॉमी पता होता है. मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा है क्योंकि हमको फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी पता होता है. बाइसेप्स का एक्शन फ्लेक्शन करना है मुझे पता है, ट्राइसेप्स का एक्शन एक्सटेंड करना है मुझे पता है. सो अगर एनाटॉमी आपको पता है तो दैट बिकम मोर ईजियर. एंड थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आई थिंक थिंग्स विल बेटर. ये आजकल वार्म अप तो हम सबको पता है, पोस्ट वर्कआउट कूलिंग ऑफ, ये कोई कंसेप्ट है? आप अग्री करते हैं? प्री वर्कआउट, बिफोर स्टार्टिंग आई डू द सम स्ट्रेचिंग, some push-ups I do, some pull-ups I do. This is a natural thing. And post भी also stretching is more important. क्योंकि हमने 40-45 आवर तक अपने सारे बॉडी के मसल्स को यूज़ किया होता है. लॉट ऑफ स्ट्रेस यू पुट ऑन दैट. सो एट द एंड ऑफ द वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट स्ट्रेचिंग विल हेल्प यू टू रिकवर द फास्ट. क्योंकि अगर नेक्स्ट डे आपको जिम में आना है तो योर बॉडी हैज़ टू बी रिकवर्ड प्रॉपरली, अदरवाइज आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर सकते. बस अब ये एक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्लीप एंड हाइड्रेशन इन? सबसे इम्पोर्टेंट काम है स्लीप एंड हाइड्रेशन. वेरी गुड क्वेश्चन आई कैन से. आपको पता है सबसे ज़्यादा वेट लॉस कब होता है? नींद के जब हम सोते हैं सबसे ज़्यादा वेट लॉस, एंड दिस इज ट्रूथ. देयर आर स्टडीज आर देयर, दोज हु पर्सन डन द वर्कआउट एंड टेकन द प्रॉपर स्लीप, एंड दोज हु आर डन ओनली वर्कआउट एंड नॉट डन द प्रॉपर स्लीप. So it is found that those who are taking very good, at least 6-7 hours sound sleep, quality of sleep should be also good. So उसमें because body get regenerated during the sleep time, तो sleep तो has very important. स्लीप के मैं बोलता हूँ कि वर्कआउट एक दिन तो नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट आप अच्छा तरह से नींद अच्छी तरह से लो. तो मोस्ट ऑफ वर्कआउट्स हैपन इन द स्लीप. आपको ना प्रॉपर स्लीप की ज़रूरी है. अगर आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है तो आपका वर्कआउट रिकवरी अच्छा होगा, नेक्स्ट डे आप अच्छी तरह से वर्कआउट करोगे. सेकेंड थिंग हाइड्रेशन. हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द वर्क टाइम ऑल्सो. मैं तो एक 2 लीटर का बॉटल ही लेके आता हूँ जब सुबह, तो ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द वर्कआउट आई फिनिश अबाउट 2 liters ऑफ वाटर. थ्रू आउट डे एटलीस्ट 3-4 लीटर मेरा कम से कम इनटेक हो जाता है. तो hydration is also important because the body requires some lubrications, some hydration required to recover that thing. So hydration and sleep सबसे important pattern. Without that you can't achieve your fitness. ये सबसे आपका जो भी फिट मतलब जितना वर्कआउट करेंगे, जितना कार्डियो करेंगे, उतना ही ये इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन को है, हाइड्रेशन को है, और उनको उतना ही इम्पोर्टेंस स्लीप को है. Thank you so much, Somnath. It was, I'm sorry. Localized fat loss. Yes. Just क्वेश्चन पूछना है ये? नहीं ठीक है. क्यों लोग कहते हैं ना कि लोकलाइज, बस मेरे हाथ में ज़्यादा फैट है या मेरे बैक में ज़्यादा फैट है, तो
देयर इज़ अ मिथ कि लोकलाइज फैट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं कोई बोलता है कि ये स्लिम टी ले लो या कोई बेल्ट पहना दो या ये करो तो लोकलाइज फैट लॉस होतेगा नहीं। आपने ये देखा होगा, ओनियन देखा है, तो ओनियन के सारे लेयर्स रहते हैं, तो योर बॉडी फैट डिपोजिशन इज लाइक द सेम। तो और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ना, पहला जो फैट रहता है ना, सबसे पहला फैट बेली में डिपॉजिट होता है और जाता भी सबसे लास्ट वो बेली से जाता है। तो देर इज अ नो कंसेप्ट लाइक द फोकस्ड फैट लॉस कुछ नहीं होगा, लोकलाइज फैट लॉस। तो आपका फैट लॉस करना है, इवन अपना हमारा जो एम है कि फैट लॉस शुड बी देयर, तो आप जैसे आप ये जर्नी ऑफ गुड जिम ट्रेनिंग एंड कार्डियो चालू रखोगे, आप कैलोरी डिफिसिट में रहना चालू हो जाओगे, तो जनरली आपका फेस का फैट जाएगा, हाथ का फैट जाएगा, आपके मसल्स थोड़ा वेन्स अच्छी तरह से दिखने चालू हो जाएगी, थोड़ा सा थाइस का फैट जाएगा, इवन चेस्ट का जाएगा, फिर लास्ट में वो टमी वाला आ जाएगा। और बाई चांस आपने छोड़ दिया जिम तो पहला टमी पे आ जाएगा बाकी के। सो देयर इज अ लोकलाइज फैट लॉस इज मिथ, दिस इज नॉट पॉसिबल। इवन थोड़ा सा वो सर्जरी के बाद कर सकते हैं, बट दैट विल बी लोकलाइज थिंग, इज नॉट। बट आइडियल इज आपको फैट लॉस करना है तो जिम ट्रेनिंग चाहिए, कार्डियो ट्रेनिंग चाहिए, आप कैलोरी डिफिसिट में रहना चाहिए, देन ओनली पॉसिबल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड हैव पेशेंस, you should have consistency, and your fitness goal should not be short term goal. Fitness goal should be long term goal, and your basic aim should be you should be fit forever. Yes. So you should also have a great company like you who keeps on motivating us to become fitter. Thank you so much. It was such a pleasure talking to you, Dr. Somnath. It was a pleasure. Thank you.